आज के दौर में संघर्ष करना कोई नहीं चाहता। सभी चाहते हैं कि उसे घर बैठे ही पैसा, रुतबा, इज्जत, गाड़ी, मकान सब मिल जाए। पर ऐसा कहाँ होता है। सक्सेस एक ऐसी चिड़िया का नाम है जिसको मिल जाती है उसकी जिंदगी रातों रात 7वें आसमान पर चली जाती है। कुछ इसी तरह की कहानी है श्रीकांत बोला की। सोचिए कि जब किसी घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो और पूरे घर के वातावरण में खुशियों का तांता लगा हो, पर अचानक से उसके पिता को ये पता चले कि उसका बेटा या बेटी नेत्रहीन है, तो पूरी खुशियों पर पानी फिर जाता है। ठीक वैसा ही कुछ हुआ श्रीकांत बोला के साथ। श्रीकांत बोला का जब जन्म हुआ था तब उस दिन उनके घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। उनके भी पिता बहुत खुश थे, मगर जब बाद में पता चला कि बच्चा नेत्रहीन है तो आसपास के लोगों ने ये सुझाव दे डाला कि इस बच्चे को मार डालो। पर श्रीकांत बोला के माता पिता ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने श्रीकांत बोला को पढ़ाया। श्रीकांत प्रतिभाशाली थे। जब 10वीं के बाद विज्ञान पढ़ने को नहीं मिला तो एजुकेशन सिस्टम को अदालत में खड़ा कर दिया। तगड़े नंबर से पास हुए। फिर आगे पढ़ने के लिए श्रीकांत ने आईआईटी का रुख किया, तो नेत्रहीन होने की वजह से एडमिशन नहीं मिला। जब उन्हें भारत में आईआईटी जैसे संस्थानों में श्रीकांत को नेत्रहीन होने के चलते एडमिशन नहीं मिला, तो श्रीकांत ने साफ कह दिया था, अगर आईआईटी को मेरी ज़रूरत नहीं तो मुझे भी आईआईटी की ज़रूरत नहीं। फिर बाद में श्रीकांत बोला अमेरिका के प्रतिष्ठित संस्थान MIT में दाखिला कराकर पढ़ने लगे। अब उनके नाम से फिल्म बनाई जा रही है जो दिव्यांग समेत सभी युवाओं और लोगों के बीच एक प्रेरणा स्रोत का बना हुआ है। श्रीकांत बोला का बचपन कठिनाइयों से भरा पड़ा था। श्रीकांत के माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्होंने श्रीकांत को पढ़ाया। गरीबी ऐसी कि जैसी हिंदी फिल्मों के सीन में होता है, हालांकि ऐसा भी नहीं था। उनके घर में पूरा का पूरा नील बट्टे सन्नाटा नहीं था। उनके माता पिता की कमाई 90 के दशक में भी 1600 रुपये कमाते थे। फिर बाद में जब श्रीकांत ने होश संभाला तो 23 साल की उम्र में 80 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। जरा सोचिए कि एक लड़का जो बचपन से ही नेत्रहीन था, जो एक गरीब परिवार में जन्म लिया, जिसे पड़ोसियों ने बचपन में ही मार देने को कहा, उसका जीवन कितना संघर्षशाली रहा होगा। लेकिन इन सब के बावजूद उसने अपनी एक अनोखी पहचान बनाई। अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? क्यों हमेशा अपने भाग्य को ही कोसते रहते हैं? जरा सी मुश्किलें क्या आ गई, अपना लक्ष्य बदल लेते हैं। तो दोस्तों, श्रीकांत बोला हम लोग के लिए एक प्रेरणा है। इसलिए मुश्किलें चाहे कितनी भी आए, घबराइए नहीं, मेहनत करते रहिए। एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी।